वेल गाइस, आज की वीडियो में बात करें बेटूम सीजन 2 एपिसोड 5 के बारे में। इफ इनकेस पहले एपिसोड देखी ही नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, बड़ी संख्या के चेकआउट कर सकते हो। जैसा कि सब लोग जागे, डॉक्टर नहीं है, रेडार भी गायब है। असल में डॉक्टर ने सबको धोखा दिया, सारे रेडार कल्ले लेके कल्टी मारता है। उन्हें क्या लगता था कि प्लेन को हाईजैक करना बच्चों का खेल है क्या? कौन उसके पीछे लग के अपनी जिंदगी कुर्बान करेगा? मैं तो नहीं करने वाला। असल में कंपनी में मोटा देख के भी खुश होता है। अरे डॉक्टर तेरे से तो यही उम्मीद थी, तू अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी इन सबके ऊपर कॉन्स्टेंटली नजर रखनी पड़ेगी। मे भी इनका कोई सस्पिशियस प्लान हो सकता है। अपन ने देखा इनकी लिख के क्या बातें कर रहे थे, कॉपी के अंदर कुछ तो लिख रहे थे। मे भी कोई सीक्रेट प्लान। असल में इस मोटे ने एक कंट्री की जीडीपी जितना पैसा इन्वेस्ट करा इस गेम को बनाने में, एंड इसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। बिकॉज जब तक डॉक्टर जैसे नल्ले धोखेबाज इंसान जिंदा है, इसका बिजनेस कहीं डिसअपेयर नहीं होने वाला। वही बात किया तो डॉक्टर कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कंपनी के साथ। अले अले, तुम सुन पा रहे हो क्या? मैंने 8 चिप इकट्ठा कर ली, जल्दी से जल्दी हेलीकॉप्टर भेज के मुझे साइलेंस से निकाल लो। कम्युनिकेशन होता दिखता है, मोटा भी कहता है अले हेलीकॉप्टर आने में टाइम लगेगा, जब तक तुम यहाँ पे रेस्ट करो। जो लोकेशन है बीच के पास, अरे ये तो सेम वही लोकेशन जो कि मैं पिछली बार पिकअप करके ले गई थी। हाँ बेशक वही सेम है, और 4 घंटे बाद हेलीकॉप्टर आ जाएगा। ध्यान से कनेक्शन को काटा। एंड स्पेशल चीज़ जो कि इनके बीच में चल रही है कि 9 बजे एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है और 11 बजे ब्रॉडकास्ट करेंगे आइलैंड पे आखिरकार चल क्या रहा है। इसी के साथ पायलट को कहते हैं जाओ आइलैंड पे से डॉक्टर को रेस्क्यू करके लाना है। लेकिन बात किया तो डॉक्टर अभी भी मिला पड़े साकामोटो की गैंग के साथ। एक हिडन सा मैसेज छुपाते हुए लखा इसके बम्बू घाट के अंदर कल्टी मारता है। साकामोटो की गैंग इस जगह पे पहुंची, मैसेज को पढ़ा जिसके अंदर लिखा था कि पिकअप लोकेशन सेम रहने वाली जो कि पिछली बार मुझे पिकअप करने आई थी, वही बीच के पास। और आपको प्लान के हिसाब से चलना है, कुछ भी गड़बड़ ना हो पाए। हेलीकॉप्टर 11 बजे आएगा। हिमी को भी एक बार लिख के कहते हैं क्या डॉक्टर के ऊपर भरोसा करना चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी करने के लिए करते हैं। अबे वो बेबला खा चला गया धोखेबाज इंसान, हमारे चिप्स ले गया, हम उसको नहीं बख्शेंगे, उसकी तो इसी तीसी अच्छी वाली करना है। लेकिन असल में इनका रिटर्न प्लान क्या था? थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया था जहाँ पर डॉक्टर कह रहा था मैं तुम्हें धोखा देने की एक्टिंग करूंगा, जिसे देखते उन्हें भी शक होगा कि मैं धोखा देके तुम्हें भाग गया। थोड़ा ज़्यादा सस्पिशियस नहीं है थोड़े से? तू हमें धोखा दे कि सच्ची में मत भाग जियो। इन एक्चुअल बात किया तो क्रिएट टाइम में जहाँ पे फिर से एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। देखो यार साफ सी जगह कौन सी है जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड हो सकता है, हम पक्का उस डॉक्टर की वाट लगा के ही छोड़ेंगे। वही बात की तो कंपनी में यहाँ पे आए हुए इन्वेस्टर्स के साथ करते हैं मीटिंग फिक्स कि तुम्हारे यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि इंटरनेट के बारे में सबको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। इंटरनेशनल क्राइम को पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, लेकिन जब इंटरनेशनल क्राइम हो रहा हो इंटरनेट के थ्रू, जिसे कहते हैं साइबर टेररिज्म, उसके बारे में तो किसी को भनक तक नहीं लगेगी। सेम यही प्लान है हमारे इस न्यू बॉर्डरलेस नेशन का, जिसके अंदर है 146 फाउंडर जो है 23 अलग अलग नेशन से। फिलहाल यहाँ पे जो भी बंदा रजिस्टर करेगा उसे दी जाएगी हमारे इस नेशन जिसका नाम होगा थेमिस की सिटीजनशिप। इस देश के अंदर तुम्हें वायरस और स्पैम से प्रोटेक्शन दी जाएगी, किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में मदद चाहिए वो मिलेगी, बिजनेस में कोई खोआ पंगा हम उसमें मदद करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं बन सकती, उसका सोल्यूशन भी तुम्हें मिलेगा हमारी साइलेंट पे। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि 18 अलग अलग लैंग्वेज जो कि 23 अलग अलग नेशंस में बोली जाती है, उसका जुगाड़ एक ट्रांसलेशन टूल। जैसा कि तुम मेरी आवाज़ भी सुन पा रही हो, तुम भी सुन पा रही है अलग अलग लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट होके, है ना काफ़ी अमेजिंग। एक छोटा सा सीन साकामोटो की मम्मी के पास भी दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थी, एंड इसके डैड काफ़ी टेंशन में। तभी आता है फ़ोन, बाहर में जाके पूछा जो कि बोले तो कोई बिग ब्रदर कौन हो रहे तुम? कहता है टीवी चला के देख, जहाँ पे दिख रहा था एक ऐसी गेम जिसमें तुम्हें जीतना है तो दूसरों को मारना पड़ेगा। कैसे निकलेंगे साइलेंट से? तुम्हारे पास है बम, दूसरों को मारो मार दो। ये सब कैसे? जो तो तुम्हारी बीवी का बच्चा है रियोटा, कैसे? ये समझ नहीं आ रहा होता क्या तुम्हें कुछ भी क्लियर नहीं है? आखिर ये सब बना कैसे? चल चलो बिग ब्रदर, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। और ऐसे कह के वो अनजान सा बंदा इसका फ़ोन काट देता है। लेकिन क्या क्या मेरी वाइफ ये सब उसने करा है? तभी अपने आप को मारना चाहती थी शायद। ये शेम सी क्रिएचर वो क्या कर रही थी? वो तो अपनी फैमिली को मारने पे आ रही थी। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए यार, अगर अपन ऐसे ही हर किसी को मारना शुरू कर देंगे तो आखिर में फैमिली का आने के लिए अपने पास कुछ बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा सब। काफ़ी बड़ी गलती कर दी तुमने। जैसा कि आइलैंड पे हेलीकॉप्टर आता है, ओटा भी देख रहा होता है। देखते हैं कि ओटा आखिरकार करने क्या वाला है। हेलीकॉप्टर में से निकले सोल्जर्स जिनके पास थी बंदूक सच्ची में मार देंगे क्या? प्रोग्रामर कहता है कि डॉक्टर अभी तक जंगल में छुप के बैठा पड़ा और मूव नहीं कर रहा। साकामोटो गैंग अपने हेलीकॉप्टर से दूर है, लेकिन डॉक्टर को चारों तरफ से घेर रखा। क्वाइट सस्पिशियस। मे भी डर चुका होगा तभी बाहर निकल के नहीं आ रहा जंगल में से। एक बार के लिए बीम सेफ्टी मोड को ऑन करते हैं ताकि कोई भी बंदा इसके ऊपर बीम ना फेंक सके, और 2 सोल्जर जाते हैं उस डॉक्टर को चकने के लिए।
लेकिन तभी देखिए रियोटा और ये लड़की निकाल के खोल के इसका एलिमेंट बम का फेंका उसकी तरफ, वो ब्लास्ट एक बार क्लीन के होट के टुक के। अबे यार ये सब कैसे कर दिया? कंपनी में समझ नहीं आ रहा यार। अबे तू ही था ना उसको बम को डिजाइन करने वाला। लेकिन ये बंदा कहता है मे बी प्लान वगैरह लीक हो गया हो। सिंटाई भी काफी ज्यादा खुश होता है, रियोटा मुझे तेरे से यही उम्मीद थी, आखिरकार तूने दिखा दिया। एक छोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जैसा कि सिंटाई मिलने गया था रियोटा के साथ, एक छोटी सी बात हो रही थी कि एक हिडन ट्रैप तुम्हारे इस बम के अंदर भी है। कुछ इस तरह से घुमाने पर ये ऐसे खुल जाता है, जिसके अंदर मिलेगा एक स्पेशल एलिमेंट। असल में यही टॉक्सिक बम है, जिसे हिला के फेंकने के बाद बहुत बड़े वाला ब्लास्ट। सबको खोलना भी सिखाता है, और काफी ज्यादा फास्ट लर्नर भी था रियोटा, एक ही बार में समझ गया। यही तो मुझे तुमसे उम्मीद थी। और एंड कर दो इस दुनिया का। एक बार प्रोग्रामर को भी लगता है कि वो सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, डॉक्टर तो सिर्फ एक चाह रहा था। साकामोटो ने अटैक करना भी शुरू कर दिया कि हम एक ट्रैप के अंदर फंस गए और हमें लाके फेंट देंगे। यहाँ पे खड़ा सीनियर सोल्जर कहता है अरे टेंशन मत लो, मैं जाऊंगा उस आइलैंड के ऊपर और अपने साथ डॉक्टर को जिंदा या मुर्दा लेके आऊंगा। अबे लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सब लोग तुझे देखेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन रूल्स के हिसाब से मैं जाऊंगा उसे चक के लेके आऊंगा, सिर्फ एक बंदे को, समझे ना? इसी के साथ हेलीकॉप्टर में से आया जिसके साथ थे प्रोग्रामर बंदा। तो बताइए चलो मुझे सबकी लोकेशन, कौन कहाँ पे छुप रहा है। मैं सभी को एक ही झटके में अपनी फ्लेम थ्रोअर के मदद से जला के फेंक दूंगा, और मजा आएगा ब्रॉडकास्टर में भी सबको देखने के अंदर ये किस्सा की क्या बन रहा है। जैसा कि साकामोटो इस पहाड़ी के पीछे छुपा पड़ा था, सामने की तरफ से आए थे दो सोल्जर, लाके फेंटा। एंड फाइनली काफी खुश हो रहे थे। मन में थोड़ा सा डर था कि किस तरह से इसने इंसानों की जान ले ली, लेकिन फिर भी अपने आप पे भरोसा रखो, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे हैं, मरना मत। जैसा कि साइलेंट पे धुआं धुआं हुआ पड़ा था, इस चीफ को दिखता है सोल्जर, अरे तू मुझे बैकअप के लिए मेरे पीछे पीछे चल, और फ्लेम थ्रोअर से मैं सबकी वार लगाता हूँ। दिखा साकामोटो लगा के उसके खुंदस में, उसके पीछे बिल्कुल चीफ होने वाला लगता है। बट इन एक्चुअली यहाँ पे एक और प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, जहाँ पे हिमिको और ये गोस्ट गर्ल, जैसा कि तुम्हें कहा था वैसे ही सेम करना। तुम्हारे पास रडार नहीं है और कोई भी तुम्हें ट्रैक नहीं कर पाएगा। थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा हमदर्द होती है, मैं तुम्हारी खुश कामना के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा करूँगी, काफ़ी ज़्यादा तुम खुश रहना, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ना हो। इस साथ जाती इमोशन से टोक करके हेलीकॉप्टर की तरफ बात किया तो डॉक्टर के पास ये लोग भी आ चुके हैं। अरे तेरा नाम ही डॉक्टर है क्या? अपन तेरे को बचाने आए हैं। लेकिन मुझे टेंशन हो रही थी कि यहाँ पे तेरी प्लान क्या है, क्या तू उस लोगों के साथ मिला पड़ा है? अभी यार मैं किसी से नहीं मिला पड़ा, मैं तो सिर्फ उन्हें धोखा दिया और यहाँ से कल्टी मारने के अकेले ही प्लान है। अच्छा, लेकिन तुम्हारा रिटर्न प्लान क्या था? अरे कोई रिटर्न प्लान वगैरह नहीं था, लेकिन तुमने यहाँ पे आने में इतनी देर लगा दी और मेरी काफी खुंदस हुई पड़ी थी, तभी मैं यहाँ पे छुप के बैठा था। एक बार के लिए चलो कि अपन को इसके ऊपर भरोसा तो नहीं करना चाहिए, काफ़ी बड़ा झूठ है, चलो कोई बात नहीं, और अपने साथ लेके कल्टी मारते हैं। इसके मन में भी होते हैं अबे ये तो काफ़ी तगड़ी गैंग है, साकामोटो मुझे इनके साथ पकड़ नहीं पाएगा, क्यों ना मैं उनको ही धोखा दे दूँ और इनके साथ गैंग ज्वाइन करके और घर पे चला जाऊँ। फाइनली विक्ट्री तो मेरे कदमों में है, मैं पहुंच जाऊंगा आखिरकार घर पे और इस आइलैंड से एस्केप हो पाऊंगा शायद। काफ़ी मजेदार प्लान है। इसके अलावा चीफ सोल्जर कॉन्टैक्ट करके कंपनी में बताता है कि डॉक्टर मुझे मिल गया और अपने साथ ला रहा हूँ। ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा शातिर बंदा है, किसी को भी कभी भी धोखा दे सकता है। हेलीकॉप्टर के पास आए फिर भी मन में आता है ख्याल, अरे प्लान के बारे में मुझे रिवील करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि प्लान के चक्कर में मेरी जान चली जाए, मुझे मेरी जान काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। और कहता है कि देखो हेलीकॉप्टर के पीछे कोई खड़ा है, वहाँ पे थी एक लड़की, ये गोस्ट गर्ल भागी भागी जाती है और रिडार नहीं है, अपने पास रिडार का ट्रैक नहीं हो पा रहा, ये कोई आउटसाइडर गर्ल है, शूट करते और मारती। हिमी को भी ड्रोन आते हैं, अरे धोखेबाज इंसान, तू तो साला सच्ची में धोखेबाज, हमें फिर से धोखा देने शुरू कर दिया, मार दिया आखिरकार। तभी सोचती है कि मैं इसके ऊपर बम गिर दूंगी, बम खोलने वाली कोशिश, स्मोक बम, लेकिन यहाँ पे फिर से रिवील करता है, देखो देखो पहाड़ी के ऊपर कोई है। सोल्जर ने मारी गोली, हाथ पे लग के चिकनी और पीछे की तरफ गिरी, वही बम नहीं खुला था यार, बच गई, नीचे की तरफ गिरती है। बेशक इतनी बड़ी पहाड़ी से गिरने के बाद कौन जिंदा बचता है? लर विक्ट्री अब मेरे हाथों में है, मैं फाइनली घर पे जाने वाला हूँ। बात किया तो हिमिको की, जिसे मिलता है ओडा। अरे रेवटा ये तू क्या कर रहा है, और देख पा रहा हूँ मैं तुमने क्या कर दिया प्लान का, बाकी का किस्सा मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं आप पे सुट लूंगा। यार ये तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन होगी, जहाँ पे डॉक्टर ने धोखा दे दिया, साला बेईमान इंसान, इसके ऊपर तो भरोसा करना नहीं चाहिए था इन्हें। अब देखने वाला बनेगा अगले एपिसोड में कि यार ये धोखेबाज अंकल को कैसे लोग सुलटने बैठेंगे। सच में काफ़ी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है, तो देखना बनता है अगला एपिसोड, जल्दी आएगा मेरे चैनल पे। एंड तब तक के लिए बाय बाय।